बिल्कुल अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको भी स्क्रीन नजर आ जाएगी। जस्ट अ मिनट। नहीं सर, आप बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है। चलो ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो हम कुछ रिकॉल करेंगे जो अब से पहले हम बेसिक सेशंस के अंदर कर चुके हैं, और उसके बाद फिर हम एडवांस की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज है कि क्या हमें फेसबुक पे पेज बनाना आता है? हाँ या ना? क्या हमें ऐड अकाउंट बनाना आता है? हाँ या ना? क्या हमें ऐड अकाउंट के राइट्स शेयर करना आते हैं? हाँ या ना? ठीक है जी। क्या हमें तमाम एड्स चलाना आते हैं? तमाम एड्स में पर्टिकुलरली मैं किन एड्स की बात करता हूँ? मैं ट्रैफिक ऐड की बात करता हूँ, मैं रीच के ऐड की बात करता हूँ, मैं लीड्स के ऐड की बात करता हूँ, मैं कैटलॉग सेल्स के ऐड की बात करता हूँ, मैं इसके बाद कन्वर्जन के ऐड की बात करता हूँ। क्या ये सारे ऐड चलाने आते हैं और क्या सारे ऐड हमने चलाए हुए हैं? अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि क्या हमें पिक्सल का इंटीग्रेशन आती है? हमने ये कर ली है या नहीं की? और क्या हमने इसको इंश्योर कर लिया कि हमारी वेबसाइट पर इंटीग्रेट है या नहीं है? ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को देख के चलते हैं। ये हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने हैं कि हमें आमतौर पे बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है। हमें मैसेजेस या व्हाट्सएप चाहिए होता है अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या हमें कॉल्स चाहिए, या हमें सेल्स चाहिए। राइट जी। आमतौर पे ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें वेबसाइट या कि वेबसाइट से विजिट चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ये तमाम कैंपेन्स चलानी आती हैं, और क्या इसमें कोई क्वेश्चन या कंसर्न है या नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे कि यहाँ तक के तो हमने काम कर लिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज ऑडियंसेस। ये काफी डिटेल है जिसमें हम लोग बात करेंगे। बेसिक ऑडियंस आपने बना ली है, ऑडियंस के साथ हम मल्टीपल लेवल के आगे काम करेंगे। ऑडियंस के बाद हम सेकंड लेवल की जो बात करते हैं वो ये है कि एड सेट तो हमने बनाया हुआ है, क्या हमें मल्टीपल मल्टीपल एड सेट्स बनाने आते हैं या नहीं आते? ठीक है जी। ये हम सेशन में अभी तक के आज के सेशन में हम कुछ इन चीजों को गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे पॉसिबल हो सका। फिर इसके बाद हम लेवल बाय लेवल आगे चलेंगे। अभी मैंने बहुत सारी चीजों को डिस्कस नहीं किया जो हम इस सेशन में करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, पेज के हवाले से आप लोग क्लियर हैं जी? हाउ टू क्रिएट अ पेज एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज अ पेज। फीडबैक जी। जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, साजिद साहब आपके कोई क्वेश्चंस कंसर्न्स? पेज से मुतल्लिका जी, नहीं पेज से सर। मुतालिक पेज बनाना कैसे है, पेज में कोई टैब्स टेम्पलेट्स कुछ तरह की कुछ चीजें हों जो आपको क्वेश्चंस कंसर्न्स हो वो आप पूछना चाहें तो? नहीं सर, कोई कुछ नहीं है अभी तो। ठीक हो गया। अच्छा, ये हम एक ज्वाइन किया है CS171033। ये काइंडली अपना थोड़ा सा नाम मेंशन कर दें ताकि पता चले कि हम किससे बात कर रहे हैं। अपना जो है नाम चेंज कर लें एक तो ये चैट के अंदर, या मैसेज कर दें, और प्लस वॉइस के जरिए अपनी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन इंश्योर करा दें। पेज के अंदर दो मल्टीपल चीजें आती हैं जो मजीद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यूजर नेम के वाले से हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। यूजर नेम के बाद दो मजीद चीजें आती हैं, दैट इज पेज मर्जर, यानी कि मल्टीपल पेजेस को मर्ज करना, और वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होती है एक जो कि पेज को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम लेवल बाय लेवल उन पे बात करेंगे। यूजर नेम
और पेज बनाना कैसे है, पेज की मल्टीपल टैब्स, टेम्पलेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम लोग क्लियर हैं, सही है। अब जिन चीजों के बारे में हम लोग क्लियर होते जाएंगे उनको हम एक कलर जो है वो सर्टेन दे देंगे, और इसके बाद जो हमारे पास चीजें क्लियर नहीं होगी उनको जो है हम वो फर्दर आगे लेकर चलेंगे। ओके अच्छा जी, पेज मर्जर और पेज वेरिफिकेशन, ये हमारी दो ऐसी चीजें होंगी जो हमने सबसे पहले सेशन में कभी कवर नहीं की। इस सेशन में हम लोग उस पर बात करेंगे। और एक और चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ आएगी, वो है कि लिमिटिंग पेज विजिबिलिटी। मैं अपने पेज की विजिबिलिटी को लिमिट करना चाहता हूँ। इसमें क्या है जी, कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में नजर ना आए, इंडिया में नजर ना आए, यूएसए में नजर ना आए, तो कहाँ नजर आए, मैं ये चीजें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, इन पे हम लोग बात करेंगे। ऐड अकाउंट क्रिएट करने का तो करीबन मैंने गाइड किया हुआ है, ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन मल्टीपल ऐड अकाउंट्स को क्रिएट करना जो है उसकी हम लोग सेशन में बात करेंगे। और जब हमारे पास कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं तो हमें मल्टीपल प्रोफाइल्स को भी मैनेज करना पड़ता है। इसको मैं इसके साथ ही अटैच कर देता हूँ, मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स। और बल्कि इसको मल्टीपल अकाउंट्स को अलहदा कर देता हूँ, और कंट्री लिमिटेशंस, जैसे पाकिस्तान में एक पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल किसी यूके यूएसए के कस्टमर का पेज क्रिएट कर रहे हैं या उसके ऐड अकाउंट से जा रहे हैं, उसकी प्रोफाइल से जा रहे हैं, तो हमारे पास वो लिमिटेशंस नहीं होती। क्योंकि लेट्स से यूएसए यूके की बात करता हूँ, तो दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, और वहां जो है अपॉर्चुनिटीज बड़ी वास्ट हैं। वो अपॉर्चुनिटीज क्या है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि सेशन में वो भी शेयर करने की कोशिश करूं, बिकॉज आई डू हैव सच क्लाइंट्स और अकाउंट्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें मैं आपको उसके हवाले से भी कुछ चीजें शेयर कर दूंगा। ओके अच्छा, ये मैंने रिक्वेस्ट की थी CS171033, जो भी हैं आप अपना काइंडली नाम बता दें, आप कौन है, थोड़ा सा वॉइस के जरिए पार्टिसिपेट करें। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो क्लास में स्टे करेंगे, अदरवाइज हम आपको क्लास से मजबूरन स्किप कर देंगे। तो प्लीज गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन कि आप कौन हैं, क्या हैं, और I'll be putting you in the waiting room. आपको मेरी आवाज आ रही? जिया अहमद फ्रॉम रहीम यार खान। जिया प्लीज अपनी वॉइस को तो इस्तेमाल करें, आप माशाल्लाह बात कर सकते हैं मेरे साथ, अपने आप को अनम्यूट करें। जी जी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जिया क्या करते हैं आप? मैं सर BScs। हेलो। BScs? जी जी, आवाज आ रही है आपकी मुझे। जी ठीक है, जी। BScs कर रहे हैं, और ऑलरेडी आपका मार्केटिंग का कोई बैकग्राउंड है? मार्केटिंग आपने की हुई है या नहीं की हुई? वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है, एड्स वगैरह चला लेता हूँ। ठीक है, कितने कौन कौन से एड्स चलाए हैं अब तक आपने? सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए एड्स चलाए हुए हैं, उसके अलावा ऑर्डर्स वगैरह के लिए एड्स चलाए हुए हैं बस। हाँ, लेकिन कौन सी कैंपेन कौन सी चलाई हुई है? वो प्रमोट पेज के कैंपेन जो होती है। ठीक है, कोई कैटलॉग, कोई सेल्स, कोई लीड्स, कोई इनमें से कौन से ऐड चलाए हुए हैं? कन्वर्जन? नहीं, इनमें से कोई नहीं चलाए हुए, कन्वर्जन वगैरह के लिए सिर्फ लाइक्स के चलाए हैं बस। ठीक है। अच्छा जिया, फिर इस तरह है कि आप जो है ना इस कोर्स के लिए नहीं, आपको बेसिकली हमारे बेसिक कोर्स के लिए जाना पड़ेगा। ये एडवांस कोर्स है जिसमें ऑलरेडी लोगों ने ये कैंपेन्स रन की हों, ये उनको फायदा दे सकता है। सही सही। ठीक है, आप ये ठीक है सर। टीम का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको एक दफ़ा मैसेज कर दें, 0309869803 नंबर पे आप मैसेज कर लें उनको। ओके। मैं उनको बता भी देता हूँ किसी को, तो वो ये है कि आपको गाइड कर दें कि आप बेसिक कोर्स, बिकॉज आप जैसे बता रहे हैं तो आपने कैंपेन्स रन नहीं की हुई, ये जी एडवांस है सर। जिसमें लोगों ओके। ने कैंपेन सारी रन की, और ये
बेसिक इशू से ऊपर आ चुके होंगे। सही। ठीक है, वो हमारा ठीक। सैटरडे संडे को भी है, मंडे ट्यूसडे को भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि यहाँ अगर आप सब कुछ कर लेते हैं, क्लास भी ले लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं, तो वो आपको समझने में, पकड़ने में चीजों को बहुत टाइम लग जाएगा। ओके। ठीक है, होपफुली आपने मेरी बात को बुरा तो नहीं बनाया ना? नो नो सर, बिल्कुल ठीक। चलो, ठीक ठीक हो गया। मैं थैंक यू गाइड सर। कर देता हूँ बाकी टीम को भी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, जैसे मैंने अर्ज किया, चूंकि ये कोर्स जो है वो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, जो कोई नया बंदा आएगा उसके लिए कोर्स जो है ना मुनासिब है ही नहीं एक्चुअली में। सो अच्छा, अब यहाँ कंट्री लिमिटेशंस की हमने बात की। अच्छा, अब ऐड अकाउंट पे आते हैं। यहाँ से हम कुछ चीज़ें जो हैं यूज़र नेम के हवाले से डिस्कस करेंगे आज, पेज विजिबिलिटी के हवाले से डिस्कस करेंगे, पेज मर्जर और वेरिफिकेशन को थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा, इसको आगे किसी सेशन में कराऊंगा। ऐड अकाउंट्स के जो राइट्स मैनेजमेंट है, ऐड अकाउंट राइट मैनेजमेंट, ये इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और फिर हम कुछ मल्टीपल ऐड अकाउंट्स के हवाले से भी गाइड करने की कोशिश करें। अच्छा, पेज का जो यूज़र नेम है जी, ये आप लोग हमेशा याद रखें कि ये बनाना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, और ये कोशिश करें कि तमाम प्लेटफॉर्म पर आपका कमोबेश एक ही हो। लेट्स से मेरे पास ये एक प्रिंट आर्ट के नाम से एक पेज मौजूद है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर प्रॉबेबली देख सकते हैं। ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। तो मैं इस पेज के जो यूज़र नेम है उसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो ये यूज़र नेम जो है यहाँ से मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ये आपने इंश्योर करना है कि आपके पेज का जो नाम है बाय ऑल मीन्स ये जो है वो कस्टमाइज हो, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड चीज आती है जी पेज मर्जर की। पेज मर्जर मैंने कहा था हाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। सेटिंग्स में आप आते हैं, जनरल सेटिंग्स में होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन और ये कंसर्न कब आता है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक क्लाइंट है या आपने कोई पेज बनाया, उसके लेट से लाइक्स बन गए जी 4-5 हज़ार, 10-15 हज़ार कुछ भी आ गए। आपको एक ऐसा पेज मिल गया जिसका नाम करीबन सेम है, सेम बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा है, और उसके लाइक्स 40-50 हज़ार या लाख 1.5 लाख है। या आपके एक पेज पर कोई ऐसे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से आपको पेज वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो फॉर पेज मर्जर। कि यहाँ आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है पेज मर्ज करने का। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें 2-3 लिमिटेशंस हैं जिनको देखना पड़ता है कि वो क्या हमें सिस्टम अलाउ करता है या नहीं करता। उसके लिए हम ये मर्जर डुप्लीकेट पेजेस, इसके लिए 2-3 चीजें होना जरूरी हैं। नंबर 1 कि दोनों बिजनेसेस एक ही चीज को प्रेजेंट कर रहे हों। ठीक है जी, लेट से मैं बात करता हूँ शाहिद जमान तो मैं एक और पेज को मर्ज करना चाहता हूँ, तो वो भी बेसिकली शाहिद जमान को ही प्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है जी, यहाँ हम 2 पेजेस को सिलेक्ट करेंगे। एक वो पेज जिसको मैं अपने साथ, लेट से मैं भी ये एक दो पेजेस आपके सामने भी गाइड करता हूँ कि जी मैं इनको जो है वो मर्ज करना चाहता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये दोनों पेज वैसे मैं इसको नहीं करता, किसी और को कर लेता हूँ, पता चले एक अच्छा भला चलता चलता पेज जो है ना वो खराब हो गया। नहीं भाई, ये दोनों चैलेंज हो जाएंगे मैं अपने ऐसे पेजेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता कि जो ये लेट से सुर्खी पाउडर है जी, मैंने एक सेलेक्ट कर दिया, और एक जो है मैंने वो कैसा ये सफर है ये को पेज बना हुआ मेरे पास। अच्छा, मैं चाहता हूँ इन दोनों पेजेस को मर्ज कर दूं। नंबर 1, आपको दोनों पेज का एडमिन होना जरूरी है। नंबर 2, जो पेज आप मर्ज करना चाहते हैं उनके नाम सिमिलर होने चाहिए। अब इनके नाम सिमिलर नहीं है इसलिए नहीं होंगे, लेकिन हम एज ए टेस्ट इसको कर रहे हैं। अच्छा, कैन नॉट बी अनडन, अगर ये मर्ज हो जाते हैं पेजेस तो इनको आप अनडन नहीं कर सकते।
रिमेंबर यू कैन नॉट रीडू इट। अच्छा, अब क्या होगा, जब दो पेजेस मर्ज होंगे तो वो आपस में उस पेज के दोनों पेजेस के यूजर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जी आप आपस में मर्ज होके ये पेज बन गया। ये चीज कुछ टाइम ले सकती है, ठीक है जी, और उसके बाद आप इसको लेके चल सकते हैं। कंटेंट फ्रॉम मर्ज, दो पेजेस है ना, लेट्स से ये सुर्खी पाउडर ये कैसा ये सफर है, तो एक पेज का कंटेंट रिमूव हो जाएगा और एक पेज का कंटेंट बाकी रहेगा। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो पेज हमारा जरा हाई वॉल्यूम का है, हम उसको मेन प्राइमरी पेज बनाएंगे, और जिस पे कंटेंट कम है हम उसको सेकेंडरी पेज बना के उसका कंटेंट डिलीट कर देंगे। लेट्स से ये मैंने कर दिया जी, कंटिन्यू। उसने कह दी जी ये मर्ज नहीं हो सकते बिकॉज ये पेज अनपब्लिश्ड है। एक वजह ये दी थी, चलो इसकी बजाय मैं कुछ और कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया जी। अच्छा, सुर्खी पाउडर अनपब्लिश, अच्छा, ओ माय गॉड, लेट मी कंफर्म इट। ये असल में टेस्टिंग में बड़ा कुछ बनता रहता है, तो हाँ जी। सो इस वक्त ये अनमर्ज का एक बेसिकली इशू दिखा रहा है, आई डोंट नो लेकिन क्यों ये दिखा रहा है, हालांकि दोनों पेजेस तो मर्ज ही हैं। मैं जरा डबल चेक कर लूँ, बिकॉज ये टेस्टिंग में पेज बनते हैं और उनको टेस्टिंग पर्पसेस के लिए खाली इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको गाइड कर दिए हैं, बट हम जैसे इसने ये दो एरर दिए हैं तो हम इनको जरा अभी चेक भी कर लेते हैं। अनपब्लिश और पब्लिश की इसने बात की, ये कहाँ से चेक करते हैं, ये एक इशू भी मौजूद है। एक क्लाइंट है, उनका किसी ने पेज जो है वो पिक किया और वो उन्होंने कहा कि जी सर मेरे पेज पर जो है ना वो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, तो तुम ये बताओ कि पेज में मसला क्या आ रहा है। मैंने कहा जी ये नहीं हो रहा, वेबसाइट नहीं आ रही, ट्रैफिक नहीं आ रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा। तो एंड पे जब उसको देखा गया तो एक्चुअली मसला ये निकला कि वो पेज जो था वो पब्लिश ही नहीं था। ठीक है जी, वो पेज पब्लिश ही नहीं था। अब मैं ये कर दूं जरा इसको, प्रिंट आउट को हम कंफर्म कर लेते क्या ये पेज पब्लिश है या नहीं पब्लिश। तो सेटिंग्स में जाएंगे, ये यहाँ ये पेज विजिबिलिटी पब्लिश है पेज, इट मीन्स कि ये इशू इसका मौजूद नहीं है। और सुर्खी पाउडर मुझे लग रहा है शायद इस्तेमाल ही नहीं हुआ, को डिलीट हो गया, क्या चक्कर है, आई नीड टू चेक। उसकी वजह मैं ऑल्टरनेट कोई और एक पेज पकड़ लेता हूँ, योगो मोगो पकड़ लेता हूँ जो मेरे पास एक बना हुआ है। ये है जी यूजीनो। इसको हम चेक करते हैं, ये देखिए ये पेज भी पब्लिश्ड है, तो अब हम इसको यहाँ यूजीनो कर देते हैं जी, ताकि ये जो है हम जिस चीज के बारे में श्योर है उसको पिक कर लें। अच्छा, द पेजेस कैन नॉट बी मर्ज्ड बिकॉज द पेज नेम्स आरंट सेम। ठीक है जी, इस वजह से उसने उसको डिक्लाइन कर दिया। ये अगर आपको कभी आपके लिए आपके किसी क्लाइंट के लिए कुछ ऐसा मसला पड़ता है, कोई ऐसी जरूरत पड़ती है, तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप बैकअप के तौर पर भी ये प्लान कर सकते हैं। लेट्स से आप एक ऐसा क्लाइंट या ऐसा बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली जरा रिस्की है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी और चीज से रिलेटेड हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना एक बैकअप पेज भी सिमिलर नेम से बना लें, ठीक है, ताकि अगर कहीं कोई ऐसा इशू आता है तो आप पेज मर्ज वाले ऑप्शन से उस चीज को हैंडल कर सकें, उस मसले को बचा सकें। ठीक है जी, ये पॉइंट हैंडल हो गया जी पेज मर्ज के हवाले से। अच्छा सर, अगर ये जिस तरह हेल्थ की आपने बात की है, अगर कोई अकाउंट पेज ब्लॉक हो जाता है फिर हम मर्ज करके फिर भी वो उसका जो ऑडियंस है, जो चीजें हैं वो उसकी शिफ्ट हो जाएंगी? नहीं सर, अगर पेज पब्लिश है, अवेलेबल है, तो मर्ज हो सकता है। ठीक है। अगर पेज ब्लॉक या कैंसिल हो गया या अनपब्लिश हो गया फिर वो मर्ज नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक, अच्छा, अब एक और है जी, एक और इशू है, ये सर मैं जो आपको चीज, जी जी सर। सर जो पेज कैंसिल हो गया है या ब्लॉक हो गया है, उसकी रिकवरी हो सकती है? सर अगर तो वो पेज मिस्टेकनली हुआ है, जैसे आपको मैं गाइड करता हूँ, हमारे पास एक क्लाइंट थे, उनका पेज अनपब्लिश तो नहीं हुआ, उनके पेज में जितना कंटेंट था वो एरेज कर दिया फेसबुक ने। हम्म। सारा कंटेंट, उसके 1-1.5 साल की मेहनत थी, सब उसने डिलीट कर दिया।
उसकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो सकती थी फेसबुक के जरिए। ठीक है, अच्छा, उसके सिलसिले में ये काम हुआ, फिर हमने फेसबुक को रिक्वेस्ट पुटअप की, उनसे नेगोशिएट किया, उनसे बात हुई, फिर उन्होंने देखा कि मिस्टेकनली हुआ है, तो फिर उन्होंने उसको अलाउ कर दिया था और वो पेज दोबारा पब्लिक हो गया था। राइट। तो फेसबुक मिस्टेकनली भी ऐसी चीजें कर रही होती है, तो उसके लिए उसके पास फिर फाइट करनी पड़ती है, उनसे बात करनी पड़ती है, फिर वो चीज रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, वरना नहीं होती। अच्छा, अब एक और चीज जो प्रैक्टिकल, जी जैसे मर्ज का ऑप्शन हाँ में किसी आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आई। मैं ये अर्ज कर रहा था सर कि मर्ज पेजेस मर्ज का ऑप्शन फेसबुक में है या इंस्टाग्राम में भी है? सर ये फेसबुक के अंदर ही है, इंस्टाग्राम में मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आया, लेकिन आपकी क्वेरी को मैं नोट कर लेता हूँ, रिसर्च, और अगर ऐसा कोई ऑप्शन नजर आया तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब एक ऐसा पेज है जो मैं यूके यूएसए में रन कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी उसको कोई लाइक करे। क्यों? आगे बहुत से जब ऑडियंस डेवलपमेंट पे हम आएंगे, फर्दर कुछ अपग्रेडेड या जो एडवांस टेक्निक्स हैं उन पे जब हम लोग बात करेंगे, तो हमें पता है कि ऑडियंस एग्जिस्टिंग पेज की कितना फर्क डालती है। अब मैं चाहता हूँ कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज मौजूद हैं वहां मेरा ये पेज नजर ना आए, लेट से, तो उसके लिए मुझे इसी पेज की विजिबिलिटी के अंदर एक ऑप्शन है, एज रिस्ट्रिक्शंस, कंट्री रिस्ट्रिक्शंस। तो इन पे मुझे लिमिटेशन लगानी पड़ेगी। कंट्री रिस्ट्रिक्शन को मैं यहाँ से करता हूँ जी जाके, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तान में ये पेज नजर ना आए। तो अब ये पाकिस्तान से हाइड हो जाएगा, इंडिया से हाइड हो जाएगा, कोई भी शख्स इन कंट्री से मेरे पेज को नहीं सर्च कर पाएगा। ठीक है जी, कंट्री के साथ साथ एज रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको एज लिमिट है, तो यहां से मैं उस एज रिस्ट्रिक्शन को भी देख सकता हूँ। क्लाइंट ये काम तो किसी किस्म का भी आ सकता है ना जी, वो आपकी मर्जी, आप उसे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, नहीं करते तो कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस मैं आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम एज रिस्ट्रिक्शंस भी उसके मुताबिक लगा सकेंगे। ठीक है जी, फर्दर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज आती है जो कि आपको लगता है कि यार जानना समझना जरूरी है, कोई इन चीजों में डिस्कस नहीं हुई, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज आती है तो डिस्कस कर दूं। रैंकिंग एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब आप पेज पर आते हैं लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर नजर आ रहा है कि शो ऑल कमेंट्स, शो रेलेवेंट कमेंट्स, तो वो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं, और उसका तरीकेकार ये है कि कमेंट रैंकिंग में आप आ जाएं और यहाँ से उसको मैनेज करें। तो अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट रेलेवेंट नजर आए, तो आप इस ऑप्शन को चेक ही रहने देंगे, और अगर आप चाहते नहीं कस्टमर को सभी नजर आए, तो फिर इसको उस केस में आप रेलेवेंट वाले ऑप्शन को खत्म करके सेव कर देंगे, तो कस्टमर को तमाम मैसेजेस ही नजर आएंगे, तो रेलेवेंट की बजाय वो लोअर टू टॉप की तरफ जा रहा होगा। ठीक है जी, अच्छा, ये तो होगी हमारी कुछ ऐसी चीजें, टेम्पलेट्स, रोल्स, इन तमाम चीजों के वाले से मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुका हूँ। अब जो है एक और चीज जो मैंने डिस्कस करनी है, पेज मर्जर हो गया, पेज विजिबिलिटी हो गया, यूजर नेम हो गया, वेरिफिकेशन पे हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, विल केप्ट इट ओपन फॉर नाउ। आज की डिस्कशन में थोड़ी सी वो हैवी हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे डिस्कस आज। दूसरी चीज आ जाती है जो कि ऐड अकाउंट के हवाले से है। ऐड अकाउंट आप बना लेते हैं जी, ऐसे ही है, ऐड अकाउंट सभी का बना हुआ है, कोई ऐसा जिसका ऐड अकाउंट ना बना हो? सभी का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐड अकाउंट की जब बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपना, मेरा कोई बिजनेस मैनेजर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो मैं अपना ऐड अकाउंट किसी के साथ शेयर कर दूं। ठीक है जी,
मैं उसके लिए आपको facebook.com/ads-manager/ad, ये याद रखिए कि छोटी सी टिप है आपको अपने एड मैनेजर पहुंचने तक, facebook.com/ads-manager/manage, ये आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी वो चीज जो है डायरेक्टली आप एड मैनेजर पर आ जाएंगे। यहाँ जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं, मैं जरा उसमें से जो आपको दिखाने वाला है उसको जरा डिस्कस कर लेता हूँ। जी, ये सपोज आपके पास एक एड मैनेजर का अकाउंट मौजूद है जी, ठीक है। आप इसको देखना चाह रहे हैं, इसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास इस एड मैनेजर की एक्सेस आप किसी को देना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप उसकी एड अकाउंट की सेटिंग्स में आ जाएंगे। कहाँ आएंगे जी? एड अकाउंट की सेटिंग्स में, इसको आपको क्लिक करेंगे, आपका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा राइट साइड पे, स्क्रीन पे आप नजर आ रहे होंगे। यहाँ मल्टीपल चीजें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। एक तो ये बेसिकली अपनी कुछ डिटेल आप एंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। सेकेंडली, आप इस वक्त इस एड अकाउंट के एडमिन हैं, आप चाहते हैं इस एड अकाउंट के राइट्स किसी को दे दें, ताकि अगर उसने भी कोई काम करना है, वो भी कोई ऐड लगाना चाहता है, वो भी कुछ करना चाहता है आपके पेज से या किसी और से रिलेटेड, तो उसको चला सके। तो उसके लिए आपके पास यहाँ एक ऑप्शन मौजूद है, ऐड पीपल। यहाँ आप उस बंदे का जो भी नाम, नंबर है, डिटेल है, वो लिखेंगे। ये पेज के राइट्स की बात नहीं हो रही, पेज के राइट्स की बात नहीं हो रही। वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली के अपने एड अकाउंट के राइट्स कैसे देने हैं किसी को, जहां से हम एड चलाते हैं। तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है। एक अकाउंट एनालिस्ट है, इसका काम सिर्फ आदादो शुमार को देखना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, कुछ भी नहीं कर सकता। और एक है एडवर्टाइजर, यानी कि ये बंदा एड्स लगा सकता है। और एक है एड अकाउंट एडमिन, विच मीन्स के पास उतने ही राइट्स मौजूद हैं जितने के आपके पास राइट्स मौजूद हैं। तो यहां से हम इस चीज को कॉन्फ़िगर करके कंफर्म कर सकेंगे, ठीक है जी। जी, अभी बताएं, अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो मुझे गाइड करें। दोबारा बता सर, ये जरा दोबारा बता दीजिए। जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। अब होता क्या है, आप या आपका क्लाइंट या कोई जानने वाला, कोई दोस्त साहब, वो कहते हैं यार मेरे भी ऐड चला दो, या यार आप कहते हैं यार एक काम कर, मैं जरा बिजी है, तो मेरे ऐड से चला दे। उसको आइडिया है। अब उसको आप अपना डेबिट कार्ड देना चाहते हैं, ना कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल देना चाहते हैं, ठीक है जी। आपने उसके लिए सादा से एक काम करना है, ऐड अकाउंट में जाएंगे, वहां एक ऑप्शन होगा ऐड अकाउंट सेटिंग्स, उसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। इस वक्त इस ऐड अकाउंट के सोल राइट्स मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये राइट्स मैं किसी और को दे दूं, और कुछ नहीं, अपने भांजे भतीजे को दे दूं कि यार ऐड मैंने चलाना है, लेकिन तूने ना मुझे रिपोर्टिंग देनी है। तो मैं यहाँ इसके ऐड अकाउंट के राइट्स में आ जाऊंगा, और यहाँ से ऐड पीपल के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, और यहाँ से जिस शख्स को मैं जो राइट्स देना चाहता हूँ अपने ऐड अकाउंट के, वो दे सकता हूँ। जैसे कि एड एनालिस्ट, विच मीन्स कि वो ऐड चला नहीं सकता, लेकिन जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आदाद शुमार है, वो उनको देख सकता है। सेकेंडली है एड अकाउंट एडवर्टाइजर, विच मीन्स कि ये बंदा एड्स लगा सकता है, इसके पास सेकंड प्रायोरिटी राइट्स मौजूद है, ठीक है। विच मीन्स कि ये मेरे एड अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकता, मुझे रिमूव नहीं कर सकता, बाकी तमाम राइट्स इसके पास है। और नंबर 1 है जी एड अकाउंट एडमिन, विच मीन्स के 100% राइट जितने मेरे पास हैं ये इस बंदे को भी दिए जा सकते हैं। आप वो राइट्स साइन करेंगे, बंदे का नाम लिखेंगे, कंफर्म करेंगे, और उसको वो राइट्स डिलीवर हो जाएंगे। अब इसका बताता हूँ वजह क्या हुई। हम एक दफा क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, समहाउ मेरा जो एड अकाउंट था वो उसने ब्लॉक कर दिया।
एड्स आमतौर पे मैं चलाता था उस अकाउंट के लिए। तो अब मेरे पास चैलेंज ये आ गया कि उसकी कैंपेन है, बड़ी ईद की, और मैं ऐड नहीं चला पा रहा। तो फिर मैंने अपने एक एम्प्लॉयी के ऐड अकाउंट से जाके एक्सेस ली और उसके बाद फिर मैंने ऐड चलाए। So this is basically a counter solution sometimes when you cannot do something, someone else can do something जो कि आप नहीं कर पाते वो कोई और करता है फिर आपके बिहाफ पे। ठीक है जी? अच्छा, अभी आप लोगों को मैं करीबन को 5 मिनट दे रहा हूँ। आप लोग इसी चीज़ को ज़रा गो थ्रू कर लें, कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू है तो आप लोगों ने मुझे आइडेंटिफाई कर देना और फिर हम उसके बाद फर्दर फिर आगे कुछ और चीज़ों की जाने पड़ेंगे।